पे असर दिखेगा ना इसका। नहीं, मेरे को पता था कि आप प्रत्याशी बनेंगे। नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है, जनता 5 साल में जिस भी की कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है। ठीक है, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आज अंतिम दिन था, आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। आपके सामने लगातार जो है कैंपेनिंग कर रही है, लगभग 15 दिन से यही डटी हुई है। यहाँ पर वो कहती है कि हमारा घर भी बन गया है। अब ऐसे में आपके लिए कितना चैलेंज होगा? बहुत कम समय मिल रहा है। देखो, यहाँ घर की बात है तो यहाँ की जनता हमारे दिल में बैठी है, हम 40 साल से उसके दिल में बैठे हैं। ठीक है, घर तो हिंदुस्तान में एक, हिंदुस्तान हमारा एक है, घर कहीं भी हो हिंदुस्तान में होना चाहिए। राहुल जी, और भैया आप चुनाव लड़ाने आए थे और चुनाव लड़ना पड़ा अमेठी से, कैसा मान रहे हैं इसको? लड़ना नहीं पड़ रहा, नेता का आदेश हुआ, ये आदेश की मैं पालना कर रहा हूँ। राहुल जी और अखिलेश जी आएंगे आपका चुनाव प्रचार? निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे। प्रियंका जी आएंगी, खड़गे जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे और हमारे वरिष्ठ जो आएंगे सब लोग आएंगे। अमेठी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अमेठी की जनता से ही कहना चाहेंगे कि एक बार सेवा का मौका अपने दास को भी दीजिए, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। 17 दिन बचे, क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। आपने लड़ने का फैसला किया? शर्मा की अच्छी चॉइस है। हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, गली को जानते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया, और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। प्रमोद जी, आप हमें बताइए, राहुल गांधी का फैसला कि रायबरेली से लड़ना और प्रियंका गांधी वाड्रा का फैसला कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, क्या संदेश दे रहा है? ये बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गए हैं। देखिए, बीजेपी पहले कह रही थी कि वो अमेठी रायबरेली उत्तर प्रदेश से भाग गए, फिर धीरे से नीचे उतर के आए, उनका अपनी परंपरागत सीटों से भाग गए, दोनों छोड़ दिया है। अब आज ये कह रहे हैं कि वो अमेठी से रायबरेली आ गए। उनको थोड़ा सा अगर सुन रहा हो कोई तो समझ जाए कि ये इंदिरा गांधी की सीट, ये इंदिरा गांधी की सीट है। फिर जब सोनिया जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुई तो उनकी सीट हुई, और अब हमारे सर्वोच्च नेता इस समय राहुल गांधी जी हैं। तो रायबरेली का नाता गांधी परिवार से, जब से गांधी परिवार आया, उसके पहले फिरोज गांधी जी होते रहे। नहीं, आप कह रहे हैं रायबरेली पारिवारिक सीट है। आपका कहना है कि रायबरेली एक तरह से गांधी फैमिली की ओरिजिनल पारिवारिक सीट है। ये भी कह रहा हूँ और ये भी जोड़ रहा हूँ कि अमेठी से भी उतना लगाव रहा, क्योंकि राजीव जी वहाँ हुए, सोनिया जी रही, राहुल जी रहे। तो अब दो में से एक अगर चुनना है तो इंदिरा गांधी की सीट में क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बीजेपी को तो मौका मिल गया ना ये कहने के लिए। स्मृति ईरानी कह रही है भाग गए, मुझसे डर गए हैं। उनसे तो हर आदमी डर जाएगा, जैसी हैं वो अच्छा है, उससे मतलब नहीं, लेकिन उनको तो किशोरी लाल शर्मा ही हरा देंगे।
प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही हैं, आप भी चाहते थे कि प्रियंका गांधी लड़े। एक मिनट से बात करें। देखिए, पार्टी हाईकमान सारे फैसले सोच समझ के करती है। पार्टी हाईकमान सारे फैसले सोच समझ के करती है। पार्टी जी कहा जा पार्टी हाईकमान ने सोच समझ के फैसले किए हैं, पार्टी इंटरेस्ट में किए हैं। बीजेपी वॉक ओवर बता रही है अमेठी को। अरे वो क्या कहेगी और उनको अगर कहना है क्या? आपको लगता है कि जीत होगी इस बार अमेठी रायबरेली? बिल्कुल दोनों सीटें जीतेंगे, कोई अंतराल बता दोनों सीटें भारी बहुमत जीतेंगे और सोच समझ के फैसला हुआ है। अंतराल क्या बताया जा रहा है? प्रियंका गांधी का चुनाव नहीं लड़ने से नाराजगी है लोगों में। 1.5 लाख कोई नाराजगी नहीं है। अभी प्रियंका जी साथ ही हैं, वही जाके फॉर्म भरवा रही है। हमारे साथ केसी वेणुगोपाल साहब है। वेणुगोपाल साहब, लॉट ऑफ सस्पेंस, फाइनली द सस्पेंस इज ओवर, इज इट अ गुड चॉइस? Why not? It is the best choice. Rahul Gandhi coming to Raebareli, family bastion. Exactly. Think that it'll be a thumping victory, or Dinesh Singh will challenge Rahul Gandhi? No, we will have a thumping victory. All right, there you had all the reactions that came in right from the start of the day on Rahul Gandhi contesting Raebareli and a non-Gandhi fielded from KL Sharma. I'm going to cut across to Rajdeep Sardesai in Raebareli. Listen in. Raebareli stays on in Medak. Then Sonia Gandhi wins here 6 times, including once from a by-election after she's disqualified in an office of profit case. And now you've got Rahul Gandhi. So there is a history that Raebareli has. I asked somebody, आप क्यों support करते हैं सोनिया गांधी family को? उन्होंने कहा हमारी वो पहचान है. अब ये कैसे उसको explain करें? क्योंकि ऐसा नहीं है कि रायबरेली की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है, लेकिन एक emotional connect कहिए, एक identity कहिए, वो है. I met somebody in Amethi who said exactly that. He said they don't know, if he says मैं चेन्नई से आ रहा हूँ, उनको लखनऊ नहीं मालूम, उन्हें अमेठी मालूम. You see, that's the one thing Raebareli has done, and I've been seeing figures about socio-economic indicators of Raebareli not high enough, but when I compare it to a Sultanpur, Pratapgarh, it's still higher. So you see, eastern Uttar Pradesh, and this is what people have to understand, are areas that have fallen off the map. Relatively speaking, Raebareli is better. That doesn't mean much, but relatively speaking, it's better. But it also shows that, the Gandhis could have done much more to build it as a true VVIP constituency. And it also shows the decline of Eastern UP more than anything else. Jawaharlal Nehru contested not too far away from here in Phulpur. And since then, Eastern UP was the Karma Bhumi of the Gandhi Nehrus. I don't think they've done enough on the ground. They haven't done enough, and you can see that. But in terms of allegiance, at least a lot of voters that we are speaking to dyed in wool when it comes to Gandhi allegiance. Manish will just show you the way has been cleared for the cars to pull in of the Gandhis. They will be here shortly. They're at the rest house right now, not very far off from where Rajdeep and I are standing. And they will come in. It will be a short hour, not much time left. They're actually leaving practically everything to the last minute. Before 3 p.m. is when the parcha, like they call it here, has to be filled. The nomination papers need to be submitted. A short while ago, you had Priyanka Gandhi, who was in Amethi, who spoke to the cadre and said that we'll, basically putting her support and the Gandhi family's support behind KL Sharma. She also said, Rajdeep, which was interesting, that post the 6th, she's going to personally manage the Amethi and the Raebareli election. She says, I'm not going anywhere. After the 6th, I'm going to stay put in Amethi and Raebareli, and these 2 seats are mine, and the seat of Amethi is as good as me fighting the seat of Amethi. Yet not fighting. Yes, and I just wonder where the reluctance comes from. I've not been able to fully understand where that reluctance comes from. For her, this was a great opportunity, I think, because with the Samajwadi Party on your side, I think Priyanka Gandhi Vadra is getting a lot of traction in this election, and I think this was a good opportunity for her to be able to show that she is electable in Uttar Pradesh, and it would galvanize maybe the Congress 2027 UP, which is, the Vidhan Sabha election of 2027, which will be the next. We're going to get you. All right.